वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की जो अचूक बातें हैं दीक्षा और विवाह से संबंधित, आज उसी पे चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की दीक्षा के विषय में वाणी है कि दीक्षा जानो दक्ष करती प्रीत दीप्त करे प्राण, कूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराए स्नान। और एक वाणी है, दीक्षा लेकर नियम मत चलने से तभी होए उन्नत। उसी तरह से विवाह के बारे में ठाकुर जी ने बोला है कि पुरुष का विवाह छोटे घर समाज चढ़े उन्नति पर, और पुरुष की शादी उच्च घर बढ़ता आपद वंश मर। श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने पूछा कि ठाकुर आपके भक्तगण दीक्षा लेने की उतनी बातें क्यों करते हैं? तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि दीक्षा लेने का अर्थ है दक्षता प्राप्त करने का कौशल जानना। उस कौशल को जानकर उसी अनुसार अनुशीलन करना चाहिए। प्रवृत्ति काम क्रोध लोभ मद मोह मर्ष ये खट रिपु ही प्रवृत्ति हैं। ये जिसके जितना काबू में नहीं है उसका शरीर मन उतना ही निश्चित रूप से गड़बड़ रहेगा। जीवन में सुख स्वच्छंद भोग का प्रधान उपकरण है ये, और उसके साथ साथ प्रधान बाधक भी यही प्रवृत्तियां हैं। तो प्रवृत्तियां जीवन में कैसे सहायक हो सकती हैं, उसका तरकीब सद्गुरु के निकट जान सकते हैं। वे अस्तित्व के धारण पोषण और रक्षण का कौशल जानते हैं, इसीलिए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। जिन्होंने आचरण कर जानकारी हासिल की है वैसे सद्गुरु या आचार्य से दीक्षा लेनी चाहिए। प्रवृत्ति के नकारात्मक वेग को रोकने में सबसे जरूरी है सेक्स लाइफ, यौन जीवन को एडजस्ट करना। जिसका सेक्स लाइफ यौन जीवन जितना अनएडजस्टेड अनियंत्रित है, उसका संपूर्ण जीवन उतना ही विशृंखल होता है। और दूसरी प्रवृत्तियां काम के ही विभिन्न आपसूट डालियां हैं। मनुष्य की आदर्श निष्ठा और दाम्पत्य जीवन, यदि यह दो दिशा ठीक रहे तो वह इन प्रवृत्तियों से बहुत बच सकता है। उसके द्वारा ही काम सुनियंत्रित होता है। यदि काम नियंत्रित हो तो अन्यान्य प्रवृत्तियां सही रास्ते पर आ जाती हैं। इसीलिए दीक्षा तथा विवाह दोनों विधि के अनुसार होना चाहिए। यदि गुरु आचरण सिद्ध आचार्य न हो तो मनुष्य की भक्ति साधारणतः सार्थक नहीं हो सकती है। इसीलिए जहाँ तहाँ दीक्षा नहीं लेना ही समीचीन है। हाँ, यह भी ठीक है कि अनेक ऐसे अच्छे कुलगुरु हैं जो दीक्षा के समय यह कह देते हैं, अभी मौजूदा मेरे बताए हुए पथ पर चलो, बाद में जब सद्गुरु मिले तो उन्हें ग्रहण करना। फिर एक प्रश्न होता है कि यदि किसी का विवाह कहीं विधि के अनुसार नहीं हुआ हो तो वहाँ क्या होगा? श्री ठाकुर जी बोलते हैं, एक दूसरे के दुर्व्यवहार के लिए मन को प्रस्तुत रखना पड़ेगा, पर दिल में कोई आक्रोश पोसे मत रखो। यदि एक दूसरा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो भी उससे तुम आहत मत हो। तुम सदैव अच्छा व्यवहार करो। यदि देखो कि उससे और भी झगड़ा बढ़ रहा है तो उदासीन रहो, या प्रयोजन होने पर बाह्यतः थोड़ा रूढ़ भी हो सकते हो। मन को उसके द्वारा विचलित होने मत दो। और हाँ, जब तक विशेष रूप से वह अवरुद्ध न हो तब तक तुम कभी सेक्सुअली इंगेज्ड न हो। ये ठाकुर जी की बातें जो शादी विवाह और दीक्षा की थी, मैंने आपके सामने रखी। इसमें बहुत ही बड़ा सोचने और विचारने का समय है कि आप सोच विचार करके अपने जीवन को अच्छा रख सकते हैं। फिर हम कल कुछ और विचारों के साथ ठाकुर जी के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।